नमस्ते। तत्वबोध सत्संग में आप सभी का स्वागत है। यह सत्संग एक अवसर और माध्यम है हम सभी साधकों के लिए अध्यात्म और माया से संबंधित विषयों पर चर्चा करने का और समाज में प्रचलित कुरीतियां और अज्ञान पर चर्चा करने का और प्रश्न समाधान करने का। आप में से यदि किसी का कोई प्रश्न है या कोई विचार आप व्यक्त करना चाहते हैं, तो वो बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तत्वबोध सत्संग के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े साधक तो सत्संग में सम्मिलित होते ही हैं। उसके अतिरिक्त यदि कोई साधक जो इस वीडियो के प्रकाशित होने के पश्चात सत्संग से जुड़ना चाहता है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में सत्संग का जो लिंक है, उसके द्वारा सत्संग से जुड़ सकता है और आध्यात्मिक वार्ता में भाग ले सकता है और लाभान्वित हो सकता है। आज के सत्संग का आरंभ हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करके करेंगे। यहाँ कुछ प्रश्न आए हैं। इनमें पहला प्रश्न है, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है? इस प्रश्न के उत्तर में यदि आपका कोई विचार है तो वो आप लिखकर प्रकट कर सकते हैं। योग मार्ग और ज्ञान मार्ग में जो मूलतः एक अंतर है वो ये है, ज्ञान मार्ग बुद्धि प्रधान मार्ग है, सीधा मार्ग है और हम इसको मार्गहीन मार्ग भी कहते हैं। ज्ञान मार्ग में साधक की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, जिज्ञासा बहुत अधिक होती है और मुमुक्षुत्व उस साधक में होता है। ज्ञान मार्ग में गुरु के संकेत मात्र से ही साधक को माया की मिथ्या का ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है और ब्रह्म ज्ञान होता है। बहुत ही कम समय में ज्ञान मार्ग में साधक अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। उसके जो प्रश्न है या उसकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाती है। इसके विपरीत यदि योग मार्ग की हम बात करें, योग मार्ग में साधना के द्वारा एक कह सकते हैं लंबी साधना के द्वारा साधक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हम ये भी कहते हैं कि सभी मार्ग, चाहे योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ये सभी मार्ग अंत में ज्ञान मार्ग पर ही जाकर इनका अंत होता है। ज्ञान मार्ग में जहाँ साधक पूर्ण रूप से तैयार होता है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, स्वयं के तत्व को जानने के लिए, वहीं योग मार्ग में पहले साधक को अनुशासित किया जाता है। प्राणायाम, योगासन द्वारा, लंबी साधना के द्वारा साधक का चित्त का शुद्धिकरण होता है योग मार्ग में, और एक गुरु के सानिध्य में साधक साधना करता है और लंबी साधना के पश्चात जब चित्त का शुद्धिकरण होता है, चित्त अनुशासित होता है, वहां पर एक साधक में ज्ञान का उदय होता है। योग मार्ग में कुछ विशेष अनुभवों के द्वारा ज्ञान दिया जाता है या माया को समझा जाता है या आत्मज्ञान वहां पर साधक को होता है, परंतु ये गुरु के मार्गदर्शन में ही होता है। जबकि ज्ञान मार्ग में बहुत ही सरल और सीधा मार्ग जो कि है, जिसमें सीधा पहले दिन ही साधक को गुरु द्वारा सब कुछ बता दिया जाता है। माया क्या है, आत्मज्ञान क्या है और ब्रह्म ज्ञान क्या है, साधक को उसके स्वयं के स्वरूप से अवगत करा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान मार्ग पर जो साधक आता है उसका चित्त पूर्णतया शुद्ध होता है या परिष्कृत होता है। ज्ञान मार्गी साधक के चित्त में भी कुछ अशुद्धियां हो सकती हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में जो साधक आते हैं, अधिकतर साधकों में वो पहले की साधना के माध्यम से या वो साधना करने के कारण वो ऐसी अवस्था में होता है साधक के वहां पर सीधा गुरु के संकेत करने मात्र से ही साधक को आत्मज्ञान हो जाता है, स्वयं के तत्व का ज्ञान हो जाता है।
जबकि योग मार्ग में साधक की जिज्ञासा या प्रश्नों को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। वहाँ पर गुरु के निर्देशों का पालन किया जाता है। निर्देशों के अंतर्गत बताए गए तरीके से साधना करनी होती है। जबकि ज्ञान मार्ग में इस तरह से नहीं होता है। साधक के जो प्रश्न होते हैं उनको साधक को प्रोत्साहित किया जाता है कि यदि उसकी कोई संशय है या कोई प्रश्न है तो वो गुरु से पूछे। और गुरु ने जो मार्गदर्शन किया है वहाँ भी यदि साधक का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछ सकता है। और गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान पर चिंतन मनन करना ही यहाँ पर मुख्य साधना होती है। निधिध्यासन यहाँ पर मुख्य साधना होती है। और ये जीवन भर चलने वाली साधना कह सकते हैं या कह सकते हैं कि ये एक अवस्था ही बन जाती है उस साधक की। ज्ञान होने के पश्चात चित्त में जो थोड़ी बहुत अशुद्धियां होती हैं वो निधिध्यासन के द्वारा चित्त परिष्कृत होता रहता है, शुद्ध होता रहता है। और स्वयं में स्थिति प्राप्त होने के बाद चित्त शांत और आनंद की अवस्था में वहां पर रहता है। तो ये मुख्य अंतर मुझे लगते हैं ज्ञान मार्ग और योग मार्ग में है। आप में से किसी का कोई मत है तो वो प्रकट कर सकते हैं। रमाकांत जी का कहना है चेतना में रहने से शुद्धिकरण होता है ज्ञान मार्ग में। जी। ज्ञान मार्ग में स्वयं के तत्व का ज्ञान होने के पश्चात साधक में चेतना प्रकट होती है। चेतना धीरे धीरे विकसित होती जाती है। और जैसे जिस स्तर पर चेतना होती है साधक में साथ साथ उसके साथ साथ चित्त का शुद्धिकरण भी स्वतः ही होता रहता है। उसमें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती है। चेतना में रहने से ही चित्त स्वतः ही शुद्ध होता रहता है। दूसरा प्रश्न है चित्त और मन में क्या भेद है? चित्त शब्द का प्रयोग योग मार्ग पर अधिक किया जाता है। पतंजलि योग सूत्र में बहुत विस्तार से चित्त के विषय में बताया गया है। या कहें चित्त की व्याख्या वहां पर नहीं की गई है पर इस शब्द का प्रयोग बहुत किया गया है। ज्ञान मार्ग पर भी चित्त शब्द का प्रयोग किया गया है। चित्त वृत्तियों की विस्तृत व्याख्या की गई है। और जो मन शब्द है मन आम भाषा में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है। मन को हम यदि एक अध्यात्म का साधक इस शब्द का प्रयोग करता है तो उसका अर्थ चित्त से ही होता है। परंतु ये बहुत आम शब्द है। एक साधारण व्यक्ति यदि मन शब्द का प्रयोग करता है तो वो उस शब्द को भावनाओं से जोड़कर देखता है और फिर वो बुद्धि को अलग कहता है और दूसरी तरह की चित्त की वृत्तियां हैं उनको कुछ और कहता है। जबकि अध्यात्म में ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त यदि कोई साधक मन शब्द का प्रयोग करता है तो वो चित्त के समकक्ष ही उस शब्द का प्रयोग करता है। परंतु हम ज्ञान मार्ग पर मन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं चित्त में, जितने भी अनुभव होते हैं वो चित्त के ही अनुभव होते हैं। चित्त की विभिन्न परतों के ही अनुभव होते हैं। चाहे वो भावनाओं के अनुभव हो, चाहे स्थूल जगत के अनुभव हो, शरीर के अनुभव हो या और भी किसी तरह के अनुभव हो, वो सारे अनुभव चित्त के अनुभव ही कहलाते हैं। चित्त ही है, प्रकट है। ब्रह्म से जो प्रकट है वो केवल चित्त ही है। मन और चित्त में कोई भेद नहीं है। अध्यात्म के स्तर पर यदि बात करें, लेकिन सामान्यतः बहुत ही गलत तरह से शब्द का प्रयोग किया जाता है मन का, तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करते हैं ज्ञान मार्ग पर, क्योंकि एक शब्द से बहुत सारे अर्थ जहाँ पर जुड़े हों उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो चित्त और मन में कुछ मूलभूत अंतर नहीं है, बस शब्दों का ही अंतर है। चित्त संस्कृत का शब्द है और मन आम भाषा का शब्द है। परंतु चित्त शब्द जो है उसका हिंदी में अनुवाद अगर हम करके कहें तो वो मन शब्द हम कह सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु अंग्रेजी में चित्त शब्द का कोई अनुवाद यदि करना चाहें तो कोई उचित शब्द नहीं है चित्त के लिए।
माइंड शब्द हालाँकि इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये शब्द भी मन शब्द के तरह ही बहुत ही अलग-अलग अर्थों में इसका उपयोग किया जाता है। मुझे नहीं लगता सही है इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना। तीसरा प्रश्न है, चित्त की अवस्था परिवर्तन की क्या उपयोगिता है? चित्त की अवस्था की यदि हम बात करें, तो मनुष्य शरीर में जो अनुभव होते हैं चित्त के विशेषकर, वहाँ पर 3 तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, मुख्य रूप से चित्त की अवस्था के। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति। ये 3 अवस्थाओं में चित्त का परिवर्तन अनुभव में आता है मनुष्य शरीर में। यदि हम इनकी उपयोगिता की बात करें, तो चित्त की अवस्था के परिवर्तन से एक व्यक्ति को माया की मिथ्यता के विषय में या चित्त के विषय में ज्ञान हो सकता है। यदि एक व्यक्ति विचार करे किस तरह से चित्त में परिवर्तन होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जागृत अवस्था में जो एक व्यक्ति के अनुभव होते हैं, बहुत ही सत्य उसको प्रतीत होते हैं। सभी तरह की भावनाएँ हैं, शरीर के अनुभव हैं, जगत के अनुभव हैं, सब कुछ सत्य प्रतीत होता है उसको। लेकिन जैसे ही चित्त की अवस्था परिवर्तित होती है, जागृत से स्वप्नावस्था में चित्त परिवर्तित होता है, वहाँ पर जो अनुभव होते हैं, वो अनुभव जागृत अवस्था के जो विचार होते हैं, जो अनुभव होते हैं, उन्हीं का एक रूपांतरित रूप स्वप्नावस्था में होता है। यहाँ पर क्योंकि चेतना कह सकते हैं नहीं होती, तो व्यक्ति को लगता है ये अनुभव मुझे हो रहे हैं, मुझे मैं जो व्यक्ति है उसको अनुभव हो रहे हैं। स्वप्नावस्था में जो स्मृतियों के अनुभव होते हैं, जागृत अवस्था की जो स्मृतियाँ होती हैं, विचार होते हैं, उन्हीं के अनुभव अलग रूप में होते हैं और बहुत ही सत्य प्रतीत होते हैं, स्वप्नावस्था में वो अनुभव। जिस प्रकार जागृत अवस्था में अनुभव होते हैं, स्वप्नावस्था के अनुभव भी उस समय पर शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल सत्य प्रतीत होते हैं। परंतु जैसे ही अवस्था परिवर्तन होता है फिर से स्वप्नावस्था से जागृत अवस्था में, तो एक व्यक्ति ये समझ सकता है कि स्वप्नावस्था में जो अनुभव हो रहे थे, वो अनुभव मिथ्या थे। उन अनुभवों की कोई सार्थकता नहीं है और इसी बात से एक व्यक्ति को तर्क के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा यदि अपनी चित्त की अवस्था के परिवर्तन का वो विश्लेषण करे, इस पर मनन करे, तो वो जागृत अवस्था में जो अनुभव है, उसकी मिथ्यता के विषय में भी जान सकता है कि जिस प्रकार जितना सत्य स्वप्नावस्था का अनुभव होता है, उतने ही सत्य जागृत अवस्था के भी अनुभव होते हैं। तो वास्तव में चाहे वो जागृत अवस्था के अनुभव हों, वो अनुभव भी वास्तव में मिथ्या है, जिस प्रकार स्वप्नावस्था के अनुभव मिथ्या है। ये ज्ञान व्यक्ति को हो सकता है यदि वो इस बात पर मनन करे तो। उसके अतिरिक्त एक और अवस्था है, सुषुप्ति की अवस्था है, जिसका अनुभव तो व्यक्ति जिस प्रकार स्वप्नावस्था के अनुभवों की व्याख्या कर सकता है, इस अवस्था की व्याख्या एक व्यक्ति नहीं कर सकता, परंतु ये अवस्था अनुभव में आती है क्योंकि सुषुप्ति अवस्था के उपरांत जब व्यक्ति इस अवस्था के विषय में बताता है, वो इस अवस्था के विषय में बताने में सक्षम होता है। उसे ये पता होता है कि उसे बहुत गहरी नींद आई, उसे बहुत आनंद आया या बहुत ही शांति या बहुत ही रिफ्रेश्ड वो फ़ील करता है। तो उस अवस्था का उसे अनुभव होता है, तभी वो इस अवस्था के विषय में बता पाता है। वास्तव में उस अवस्था में होता क्या है, इसका ज्ञान वहाँ पर व्यक्ति को नहीं होता है, क्योंकि चेतना नहीं होती है। परंतु एक साधक जिसकी चेतना का विकास हो गया है, जिसमें चेतना है, वो जागृति के अनुभवों को भी चेतना के प्रकाश में बहुत भली-भाँति समझ सकता है और उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भी जो अनुभव होते हैं, वहाँ पर चेतना के प्रकाश में सभी अनुभवों के स्वरूप को जाना जा सकता है, जाना जाता है। वहाँ पता चलता है ये जो छाया चित्र की तरह अनुभव प्रकट हो रहे हैं, वो केवल स्मृतियाँ मात्र हैं। इस निर्णय पर पहुँचना बहुत कठिन नहीं होता है कि जो जागृति के अनुभव हैं,
वो भी उतने ही मिथ्या हैं, छायाचित्रों के प्रकार ही हैं, स्मृति के अनुभव ही हैं। और सुषुप्ति का जो अनुभव होता है, चेतना होने पर वो अनुभव भी एक व्यक्ति को होते हैं। व्यक्ति को कहना गलत होगा क्योंकि व्यक्ति को अनुभव नहीं होते हैं, अनुभवकर्ता को अनुभव होते हैं, परंतु जब चेतना होती है तो हम नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति को अनुभव होते हैं। वहाँ पर चेतनाहीन अवस्था में जहाँ एक और ये इस अवस्था में कुछ भी नहीं पता चलता है, केवल ये पता चलता है कि बहुत गहरी नींद आई। दूसरी ओर जब चेतना होती है, तो सुषुप्ति की अवस्था के अनुभव चेतना के प्रकाश में उस वहाँ पर वो अनुभव होते हैं और वो निष्क्रिय अवस्था नहीं होती है। आमतौर पर चेतनाहीन अवस्था में जैसे माना जाता है कि वहाँ कुछ नहीं होता है, परंतु वो बहुत ही सक्रिय अवस्था होती है चित्त की, परंतु वहाँ पर जब चेतना होती है तभी इसका ज्ञान हो पाता है। तो चित्त की अवस्थाओं का परिवर्तन जब होता है, तभी ये सारी बातें अनुभव में आती हैं, चित्त के विषय में पता चल पाता है। चित्त की अवस्था का परिवर्तन होना बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। यदि चित्त की अवस्था का परिवर्तन ही ना हो, जागृत अवस्था ही बनी रहे, एक ही प्रकार की अवस्था बनी रहे, तो चित्त की मिथ्यता का इसका ज्ञान होना बहुत ही कठिन हो जाएगा। वो सत्य प्रतीत होगा क्योंकि वो एक ही प्रकार का अनुभव होगा। हालाँकि अनुभव जो हो रहे हैं वो परिवर्तन के ही अनुभव हैं, लेकिन यदि चित्त की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक ही प्रकार के जागृति के ही सारे अनुभव हो रहे हैं, तो चित्त के विषय में अधिक ज्ञान नहीं हो पाएगा। चौथा प्रश्न है, क्या अनुभव से ज्ञान हो सकता है? जी, अनुभव से ज्ञान हो सकता है, लेकिन इन अनुभवों के कारण ही अज्ञान भी होता है। अनुभव ही है जो ज्ञान और अज्ञान दोनों का कारण बनते हैं। ज्ञान तो देखिए होता नहीं है, हम बार-बार इस बात को बोलते हैं। जब अनुभव होते हैं, अनुभव इस प्रकार के अनुभव जहाँ पर केवल मान्यताएँ होती हैं, अंधविश्वास होते हैं, जो कहा जाता है उसको मान लिया जाता है। सामने जो अनुभव दिख रहा होता है उसको सत्य मान लिया जाता है। ऐसे अनुभव अज्ञान का कारण बनते हैं और जितने भी अनुभव हैं, वो सभी अनुभव चित्त के अनुभव ही होते हैं। चित्त की विभिन्न परतों के अनुभव होते हैं। चित्त की निचली परतें जहाँ पर उनके अनुभव अज्ञान को जन्म देते हैं, वहीं चित्त के परिष्कृत हो जाने पर चित्त की ऊपरी परतें, चेतना की परत हम कह सकते हैं या फिर ऋतंभरा प्रज्ञा जब जागृत होती है एक व्यक्ति में, उस प्रज्ञा के द्वारा, उस चेतना के प्रकाश के द्वारा अनुभवों की वास्तविकता का पता चलता है और वहीं पर अज्ञान का भी पता चलता है और अज्ञान का पता चलने पर ही अज्ञान का नाश होता है या कह सकते हैं वहां पर ज्ञान होता है क्योंकि सारी प्रकृति द्वैत वहां पर है। द्वैत देखने को मिलेगा हर प्रकार की का जो अनुभव है वो दो तरह के अनुभवों का ही मेल है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं अनुभव जब हम अज्ञान की बात करते हैं तो वहां पर इसकी विपरीत वृत्ति भी है जहां पर अज्ञान नहीं है या कह सकते हैं ज्ञान है। तो ये कहना सही होगा कि अनुभव से ज्ञान हो सकता है और यहाँ पर हम एक बात और सभी जानते हैं ज्ञान मार्ग के साधक, ज्ञान मार्ग में हम कहते हैं सभी अनुभव मिथ्या हैं। जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या है। ये मानदंड है ज्ञान मार्ग पर सत्यता का, जो भी परिवर्तनशील है वो मिथ्या है, असत्य है। परंतु योग मार्ग में अनुभवों के द्वारा ही सत्य को जानने का प्रयास किया जाता है। साधना के दौरान एक साधक को विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं और उन अनुभवों के द्वारा ही साधक की प्रगति को आंका जाता है। क्योंकि योग मार्ग में चित्त को अनुशासित करने की जो प्रक्रियाएं हैं, प्राणायाम और विभिन्न प्रकार की जो साधनाएं हैं, उनके द्वारा चित्त को एकाग्र करने की कोई साधना हो या फिर चित्त को शिथिल करने के द्वारा साधना की जाती हो, वहाँ भी जब चित्त को जागृति जागृत अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, तो वहाँ पर अनुभवों में भी परिवर्तन देखने में आता है और वहाँ पर जो अनुभव होते हैं
योग मार्ग में आप उनको आध्यात्मिक अनुभव कह सकते हैं और चित्त की अवस्था परिवर्तित होने पर ही वो अनुभव होते हैं। वो सूक्ष्म के अनुभव ही होते हैं। अलग-अलग प्रकार के अनुभव होते हैं हर एक साधक को उस साधक के चित्त की अवस्था पर निर्भर करते हैं और ये जो अनुभव होते हैं, इन अनुभवों के द्वारा ही उस साधक की साधना के विषय में भी पता चलता है। और वहाँ पर उन विभिन्न प्रकार के अनुभवों की गुरु द्वारा व्याख्या की जाती है, साधक को बताया जाता है किस प्रकार से चित्त का ज्ञान दिया जाता है, माया क्या है इसके विषय में बताया जाता है। तो हम कह सकते हैं चाहे वो सांसारिक अनुभव हो या फिर किसी प्रकार की साधना में होने वाले अनुभव हों, वो अज्ञान के साथ-साथ ज्ञान में भी सहायक हो सकते हैं। अध्यात्म से अलग भी यदि हम अनुभव की बात करें, एक सामान्य साधारण व्यक्ति के जीवन में जो अनुभव होते हैं, उन अनुभवों से भी सीमा तक एक व्यक्ति यदि विचार करे, तो उन अनुभवों की मिथ्यता को वो जान सकता है। किस प्रकार जीवन में होने वाली घटनाएँ निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं और रूपांतरित होती रहती हैं और वही घटनाएँ फिर से बार-बार होती रहती हैं। तो यहीं पर एक व्यक्ति अनुभवों की मिथ्यता को भी जान सकता है और अनुभवों के द्वारा होने वाले दुःख और अज्ञान को भी जान सकता है। परंतु ज्ञान मार्ग पर तो सीधा जितने भी अनुभव हैं, उनका खंडन किया जाता है क्योंकि सीधा मार्ग है तो स्पष्ट रूप से शुरुआत में ही एक साधक को ये बता दिया जाता है कि जितने भी अनुभव हैं, वो सब मिथ्या हैं। जय सिंह जी का प्रश्न आया है, अस्तित्व में कर्ता तो कोई नहीं है, फिर कर्म कौन कर रहा है? ज्ञान कौन ले रहा है? अस्तित्व में कोई कर्ता नहीं है, ये सत्य है, लेकिन कर्म होते वहाँ पर दिख रहे हैं। कर्म स्वतः हो रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। लेकिन मनुष्य में केवल अहम भाव के कारण उसे लगता है कि वो कर्म कर रहा है, परंतु अहम की मिथ्यान लेने के पश्चात ये ज्ञान हो जाता है कि जो कर्म हो रहे हैं वो स्वतः ही होते हैं, कोई कर्ता वहाँ पर नहीं होता है। कर्ता भाव के नष्ट हो जाने के पश्चात ये ज्ञान हो जाता है कि कर्म सदा से ही स्वतः ही हो रहे थे। इसी प्रकार यदि ज्ञान की बात करें, ज्ञान कौन ले रहा है? हम बात करते हैं ज्ञान मार्ग पर कि ज्ञान होने के पश्चात या ज्ञान लिया जाता है। परंतु यहाँ भी ज्ञान लेना या ज्ञान होना एक क्रिया के रूप में दिखता है, परंतु ज्ञान हो किसे रहा है? किसी को ज्ञान नहीं होता है, बस अज्ञान का नाश होता है। किसको होता है? यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। ये बात अनुभव में आती है कि अज्ञान क्या है? अज्ञान का नाश होता है, स्वयं में स्थिति प्राप्त होती है। अहम का नाश होता है, कर्ता भाव का नाश होता है। ना कोई करता है और कर्म स्वतः हो रहे हैं। ज्ञान होता है, ज्ञान लेने वाला कोई नहीं है, व्यक्ति कोई नहीं है। जब अहम होता है, तभी व्यक्ति होता है और उसके साथ कर्ता भाव होता है, ज्ञान लेने का भाव होता है, साधना करने का भाव होता है। परंतु एक स्थिति आने के पश्चात ये स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान हो रहा है, अज्ञान हो रहा है, कर्म हो रहे हैं, अज्ञानपूर्ण कर्म हो रहे हैं, साधना हो रही है और अज्ञान का नाश हो रहा है, चेतना का विकास हो रहा है, सब स्वतः हो रहा है, करने वाला कोई नहीं है। अहम केवल उतना ही रह जाता है ऐसी स्थिति में, जो जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होता है। अज्ञ का कहना है, अज्ञता क्या ज्ञान मार्ग में आखिरी पड़ाव है? जी, हर एक साधना का आखिरी पड़ाव अज्ञता ही है। कोई भी मार्ग हो, उस मार्ग का अंत अज्ञता पर ही होता है। अंत में यही ज्ञान होता है या यही जाना जाता है कि जो कुछ भी है उसको जाना नहीं जा सकता है। चाहे वो माया है, चित्त है या शून्य है, सब कुछ अज्ञ है। मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा ये प्रयास करता है जानने का, विशाल चित्त को और शून्य को, परंतु जब इस विशालता के विषय में वो जानता है, उसको ज्ञान होता है,
वहाँ केवल समर्पण भाव ही आता है। किस प्रकार से माया प्रकट है शून्य से, और जो प्रकट है वो सब मिथ्या है। सत्य प्रतीत होते हुए भी वो सब मिथ्या है। वहाँ पर बुद्धि कितनी ही तीव्र हो, कितना ही अधिक बुद्धिमान वो व्यक्ति हो, वहाँ पर स्वतः ही समर्पण आ जाता है। क्योंकि एक सीमा के बाद ये जानना असंभव सा प्रतीत होता है कि माया कितनी विशाल है, और जिस शून्यता से ये माया संभावना के रूप में प्रकट है, उस शून्यता को नहीं जा सकता। कह सकते हैं बिल्कुल कि अज्ञता ज्ञान मार्ग का या किसी भी मार्ग का आखिरी पड़ाव है। सभी मार्ग अंत में ज्ञान मार्ग पर आकर ही उनका अंत होता है। तो सभी मार्गों का अंत कह सकते हैं अज्ञता पर होता है। कुछ भी नहीं जाना जा सकता। हम यहाँ पर माया की विशालता और जटिलता की बात करते हैं, और शून्यता की बात करते हैं, ब्रह्मन की बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। परंतु यदि आप एक छोटे से अनुभव को भी देखें, संसार के अपने जीवन के एक छोटे से अनुभव को भी ले लें, छोटे से छोटे अनुभव के विषय में भी आप नहीं जान सकते। यदि गहराई से आप मनन चिंतन करें, उसका अध्ययन करें, किसी भी अनुभव का, आप एक छोटे से अनुभव के विषय में भी नहीं जान सकते हैं। तो माया, चित्त और शून्यता, शिव या ब्रह्मन के विषय में जान पाना असंभव है। अंत में अज्ञता ही रह जाती है। सांसारिक जीवन में यदि कोई व्यक्ति कहता भी है कि उसको ज्ञान है, अनुभवों का ज्ञान है, जो अनुभव उसको हो रहे हैं, वो उन अनुभवों के विषय में जानता है, तो हम कह सकते हैं ये उसका अज्ञान ही है। ये उसकी मान्यता है, मिथ्या मान्यता है कि वो अनुभवों के विषय में जानता है। परंतु यदि गहराई से, गहनता से किसी भी अनुभव का अध्ययन किया जाए, तो अज्ञता के अलावा और कुछ नहीं पता चलता है किसी भी अनुभव के विषय में, और अंत में अज्ञता ही शेष बचती है। परंतु ज्ञान मार्ग पर या किसी भी आध्यात्मिक मार्ग का जो अंत होता है, आखिरी पड़ाव होता है, वहाँ अज्ञता के साथ साथ स्वयं में स्थिति प्राप्त होती है। शून्यता या शिव को जाना नहीं जा सकता, लेकिन वो हुआ जा सकता है। अंत में ये पता चलता है, मैं ही वो हूँ, मैं ही ब्रह्मन हूँ, मैं ही अनुभव करता हूँ। वो हुआ जा सकता है, उसको जाना नहीं जा सकता। अज्ञता की स्थिति ही अंत में प्राप्त होती है। जय सिंह जी का प्रश्न है, तो आज की जो सामाजिक परिस्थिति है, आतंकवाद या युद्ध जन परिस्थिति, तो क्या यह विश्व चित्त की इच्छा है? देखिए, विश्व चित्त कोई यहाँ इस प्रश्न से ऐसा लग रहा है विश्व चित्त का मानवीकरण कर दिया गया है। जो कुछ भी घटनाएं हम अपने आसपास देखते हैं, सामाजिक परिस्थितियां देख रहे हैं, वो सारी घटनाएं या परिस्थितियां, चाहे वो नकारात्मक परिस्थितियां हो, युद्ध है, आतंकवाद है, या फिर ज्ञान की दिशा में होने वाली प्रक्रियाएं हैं, वो सारी परिक्रियाएं चित्त में होने वाली घटनाएं हैं, परिवर्तन मात्र हैं। जिस प्रकार चित्त का जो अनुभव है, हम कहते हैं वो परिवर्तन का अनुभव है। बहुत छोटे से लेकर बहुत जटिल प्रकार के रूप में जो नाद है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, और वो परिवर्तन ही अनुभव के रूप में प्रकट है। इसी प्रकार जो समाज में परिस्थितियां हैं, वो एक इकाई के रूप में आपको सामाजिक किसी घटना के रूप में दिखाई देती हैं। बहुत सारे छोटे-छोटे परिवर्तन, बहुत सारी छोटी-छोटी घटनाओं जो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, उनका मिला-जुला रूप आपको सामाजिक इकाई में किसी सामाजिक परिस्थिति के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर कोई इच्छा करने वाला नहीं है, बस
घटनाएँ हो रही हैं, प्रक्रियाएँ हो रही हैं और कोई घटना आपको ऐसी दिखती है जो बहुत ही विचलित करने वाली है, बहुत ही नकारात्मक आप कह सकते हैं समाज के लिए वो स्थिति है। परंतु वो घटना अपने आप में एक अलग घटना नहीं है, अपने आप में अलग नहीं है वो घटना बहुत सारी घटनाओं से जुड़ी हुई है, बहुत सारी प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई है। तो जो भी प्रकट है, माया के रूप में जो भी प्रकट है, स्थूल जगत के रूप में जो भी हमारे समक्ष है, वो सब एक इकाई के रूप में है। हर एक प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। हर एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति से जुड़ी हुई है। ये जो समाज आप कह लें, ये एक इकाई के रूप में है। लेकिन हम सदा क्या होता है, अलग करके जब एक व्यक्ति एक घटना को देखता है, वो स्वयं को उससे अलग कर लेता है। खुद के एक विशेष वर्ग को उससे अलग कर लेता है या कहें कि एक देश है, वो अपने आप को अलग कर लेता है कि दूसरे देश में क्या हो रहा है। मेरा देश अलग है, वो अलग है। जबकि देखें कि संपूर्ण विश्व में जो घटनाएँ होती हैं, वो सारी घटनाएँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। चाहे वो सामाजिक परिस्थिति हो या आतंकवाद की या कोई और तरह की परिस्थिति हो। यहाँ पर कोई इच्छा नहीं है, विश्वचित्त की कोई इच्छा नहीं है। घटनाएँ हो रही हैं, प्रक्रियाएँ हो रही हैं और मिला-जुला एक तंत्र है, कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र है, जिसमें सभी प्रक्रियाएँ एक प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया को जन्म देती है, एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति को जन्म देती है और फिर वो दूसरी परिस्थिति तीसरी परिस्थिति को जन्म देती है। इस प्रकार ये सारी परिस्थितियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। कोई भी अलग एक परिस्थिति नहीं है, जिसको एक दूसरी परिस्थिति से अलग किया जा सके। तो ऐसा मेरा दृष्टिकोण है इस विषय में। यदि किसी और का कोई मत हो इस पे तो व्यक्त कर सकते हैं। अमित जी का कहना है, कारण शरीर मानव शरीर से कैसे संपर्क करता है? मानव शरीर की जब हम बात करते हैं, तो मानव शरीर स्थूल रूप में जो प्रकट है, वो स्मृति के कारण ही प्रकट है और स्मृति क्या है? कारण शरीर ही है। तो मानव शरीर जो है, वो कारण शरीर का ही प्रकट रूप है या कहें अभिव्यक्ति है। इसी अभिव्यक्ति को हम व्यक्ति कहते हैं। एक विशेष प्रकार की स्मृति का समूह जब प्रकट होता है, तो हम उसको व्यक्ति कहते हैं। वास्तव में वो कारण शरीर की या स्मृति की अभिव्यक्ति होती है। वहाँ पर स्मृति होती है, विशेष प्रकार की कुछ स्मृतियाँ होती हैं। आप विभिन्न व्यक्तियों में यदि आप देखें अलग-अलग तरह की उनकी आदतें होती हैं, स्वभाव होता है, तो ये कारण शरीर ही है। कारण शरीर अलग से मानव शरीर से संपर्क नहीं करता है। कारण शरीर ही मानव शरीर के रूप में प्रकट है। विशाल है कारण शरीर और उस कारण शरीर का ही प्रकटीकरण विभिन्न प्रकार के जीवों के रूप में दिखाई देता है। मानव शरीर भी उस प्रकटीकरण का एक छोटा-सा हिस्सा है। मानव शरीर क्योंकि इस प्रकार की संरचना है, उसमें सीमित स्थूल इंद्रियाँ हैं, आंतरिक इंद्रियाँ हैं, तो उसको जो अनुभव होते हैं वो सीमित अनुभव होते हैं। वो अनुभव भी स्मृतियों के अनुभव होते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हो, जितने भी अनुभव एक मानव शरीर में होते हैं, वो कारण शरीर के ही अनुभव होते हैं, परंतु सीमित होते हैं। पूरे कारण शरीर के अनुभव एक छोटा-सा मानव शरीर नहीं कर सकता है। उत्तरजीविता के लिए ये आवश्यक भी नहीं है और मानव शरीर के लिए ये स्वास्थ्यकर भी नहीं है क्योंकि यदि आप सभी पूरे कारण शरीर की स्मृतियों को एक ही मानव शरीर में कह सकते हैं कि अनुभव यदि उसमें होने लगे, तो व्यक्ति का नाश हो जाए।
जाएगा, वो मानव शरीर नष्ट हो जाएगा, ये संभव नहीं है। तो मानव शरीर का अलग से कुछ कारण शरीर है और मानव शरीर कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। मानव शरीर ही कारण शरीर का एक छोटा प्रकट रूप है, अभिव्यक्ति है। परंतु ज्ञान होने के पश्चात जैसे अज्ञान जब एक व्यक्ति में बहुत गहरा होता है, तो वो सीमित अपने आप को मानता है। वो व्यक्ति अपने आप को उस शरीर तक ही सीमित मानता है, अपने आस-पास जो उसके अनुभव हैं, वो सीमित अनुभव तक ही अपने आप को अ, सिमटा हुआ मानता है। परंतु जब माया के विषय में एक व्यक्ति को ज्ञान होता है, अपनी अज्ञानता के विषय में उसको पता चलता है कि कारण शरीर क्या है, तब वो कारण शरीर के एक बड़े भाग का अनुभव करने में सक्षम हो पाता है। जैसे ही एक व्यक्ति का चित्त इस स्तर तक विकसित हो जाता है, अशुद्धियों का नाश हो जाता है कि वो जान पाता है कि मैं ही संपूर्णता हूँ या मैं ही अनुभव करता हूँ। परंतु सीमित मानव शरीर में रहते हुए भी उस सीमा से पार के अनुभव भी किए जा सकते हैं। और इसी कारण से मुझे लगता है ये प्रश्न आया है कि मानव शरीर संपर्क करता है। जी नहीं, मानव शरीर संपर्क नहीं करता है, वो मानव शरीर में रहते हुए वो कारण शरीर के अनुभव होते हैं। आप जो सामान्य जीवन में अनुभव करते हैं, वास्तव में वो अनुभव भी कारण शरीर के ही अनुभव होते हैं या स्मृतियों के ही अनुभव होते हैं। यदि स्मृति नहीं है, तो कोई अनुभव नहीं होगा। स्मृतियाँ हैं, तभी वो अनुभव होते हैं। पहले स्मृति होती है, स्मृतियों के कारण ही भौतिक शरीर पर जो इंद्रियाँ हैं, वो बाहर जो परिवर्तन है उसके साथ प्रतिक्रिया करती हैं और फिर जो उस मानव शरीर की में जो सीमित स्मृतियाँ हैं, उन स्मृतियों के साथ उस परिवर्तन का संसाधन होता है और वो एक विशेष प्रकार के अनुभव के रूप में उस व्यक्ति के शरीर में अनुभव में आती हैं। वही परिवर्तन कोई और व्यक्ति देखे तो उसको अलग तरह से वो परिवर्तन अनुभव में आएगा क्योंकि स्मृतियाँ भिन्न हैं। कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं जो एक ही प्रकार से होते हैं, 2 व्यक्तियों की एक ही प्रकार की स्मृतियाँ हो सकती हैं। तो बाहर जो जगत का परिवर्तन है, जगत में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसका अनुभव एक प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कारण शरीर भिन्न नहीं है और मानव शरीर से मानव शरीर कारण शरीर का ही प्रकट रूप है। जय सिंह जी का प्रश्न है, अनुभव करता तो मुक्त है, फिर बंधन में कौन है? बंधन में जीव है और बंधन में ही रहेगा। जीव की ये मान्यता है अपने आप को बंधन में मानने की, अज्ञान के कारण। अनुभवकर्ता को कोई नहीं बांध सकता, अनुभवकर्ता सदा से मुक्त है। ये जीव ही है जो स्वयं को बंधन में मानता है और बंधन में मानने का कारण भी अज्ञान ही है, अहम है, जिसके कारण उसको बंधन लगता है और ये बंधन लगता है इसी के कारण ये प्रयास भी होता है फिर मुक्त होने का और मुक्त होने की प्रयास की दिशा में जब अध्यात्म पर व्यक्ति बढ़ता है या वो जीव आध्यात्मिक मार्ग के सहारे अंत में ये जानता है कि वो पहले से ही मुक्त है या कह सकते हैं कि स्वयं की स्थिति का ज्ञान होता है एक जीव को कि बंधन में ये शरीर है, ये जीव है और अनुभव करता पहले से ही मुक्त है। जयसिंह जी का आगे कहना है जीव क्या है? कारण शरीर जीव है। जी, कारण शरीर चित्त की एक परत है। जितनी भी स्मृति है, हम उसको कारण शरीर कह सकते हैं। कारण शरीर शब्द से ही ये पता जिसके कारण जीव रूप में प्रकटीकरण होता है। स्मृति जब प्रकट होती है तो वो जीव के रूप में प्रकट होती है। अन्यथा स्मृति क्या है इसके विषय में नहीं जाना जा सकता। जो स्मृति है वो स्थूल रूप में जब प्रकट होती है जीव के रूप में वहां पर हम उसको जीव कहते हैं। कारण शरीर जीव नहीं है, कारण शरीर स्मृति है और इस कारण शरीर का प्रकट रूप ही
जगत के रूप में हमें दिखाई देता है, अनुभव होता है। जीव के रूप में वो अनुभव सीमित अनुभव होता है। आज का सत्संग हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आशा करती हूँ कि आपके संशयों का निवारण हुआ होगा, आपको प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। सत्संग से जुड़ने के लिए आप सभी साधकों का बहुत-बहुत धन्यवाद।